हे हाय टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट। माय नेम इज मयंक। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है। सॉरी। तो आज क्या रहा बाजार में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमने साइकिल दी थी वो 10:15 की दी थी और 1:15 की दी थी। तो आप देखिए 10:15 जब बाजार आया तो ये बिल्कुल अपने जोन, जो कि रूफ बोलता हूँ मैं, अगर नीचे से ऊपर आ रहा हो, अभी फिलहाल ऊपर से नीचे आ रहा था, तो ये इस जोन में था। और जैसे ही ये ज़ोन का ब्रीच आउट हुआ, आप देखिए आपको एक बिल्कुल नेक्स्ट ब्रीदर लेवल पे बाज़ार दिखा। फिर 1:15 भी वही चीज़ हुई, ब्रीदर लेवल के बिल्कुल नीचे था बाज़ार और जैसे ही उसका लो ब्रीच आउट हुआ, वो दूसरे वाइब्रेशन लेवल्स पे पहुँच गया। तो अगर मोटा-मोटा बोलूँ तो मैं यहाँ पर आपने अगर 38,650 के आस-पास या 640 या 600 पे भी अगर आपने शॉर्ट किया, तो पहले आपको ऑलमोस्ट मिले 250 से 300 पॉइंट। ठीक है? और उसके बाद अगर आपने 38,300 पे भी शॉर्ट करा तो अगेन 300 पॉइंट। तो ये 600 पॉइंट का पुट साइड का ट्रेड था। और आज जो मैंने अपना ऑब्जर्वेशनल सिस्टम आप लोगों को दिखाया था, जो मैंने एक्सेल पे क्रिएट किया था, उसमें हमारे पास कॉल में ट्रेड आया था, वो भी 39,500 की। उसमें भी क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और कई लोगों के स्टॉप लॉस लगे तो मुझे काफ़ी मैसेज आए। आज मैं हॉस्पिटल में था किसी पर्सनल वर्क की वजह से, तो मैं नहीं था सिस्टम के ऊपर। मैं ढाई 3 बजे के करीब ही सिस्टम पे आया। मैंने काम नहीं किया आज। हाँ, लेकिन ये चीज़ अगर आप फ़ॉलो कर रहे हैं मुझे तो आपको पता होगा, मैंने 3 फ़ेब को ही बोल दिया था जो टॉप लगा है, जब तक वो ब्रीच आउट नहीं होगा बाज़ार ऊपर की तरफ नहीं मूव करेगा। सिमिलरली मैंने 11 फ़ेब जो नेक्स्ट डेट दे रखी है। अब 11 फ़ेब में क्या हुआ, ये जितना भी झोल-झामाल हो रहा है, जहाँ पर बोल रहे हैं कि आरबीआई का जो पॉलिसी है वो 1 दिन आगे हो गया, पीछे हो गया। आई डोंट नो अबाउट द फंडामेंटल रीज़न्स, पर जो डेट थी वो 11 फ़ेब आ रही है। तो अब वो जो आरबीआई पॉलिसी हो रही है वो 10 फ़ेब को हो रही है। तो 11 फ़ेब से शायद हमें 10 फ़ेब को ही अब जो भी मिलेगा लो या हाई, वो 10 फ़ेब को मिलेगा। -1 डे हो जाएगी ये डेट ऑटोमैटिकली। तो इसको आप फ़ॉलो कीजिएगा, देखिएगा। पर ये डेट हमारे पास पहले ही थी, हमने नहीं पता था कि पॉलिसी कब आएगी और क्या नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली मैच कर जाती हैं जब आप गेम्स आपको फ़ॉलो करते हैं और उनको याद करने की कोशिश करते हैं। मतलब उनको समझने की कोशिश करते हैं। और आज मुझे थोड़ा-सा एक जगह पे बुरा लगा, एक ग्रुप में जब मैंने सेशन किया और उस सेशन में एक लेडी थी, उन्होंने मुझसे 7, 8, 10 स्टॉक पूछे थे जब मैं अपना क्यूएम का सेशन कर रहा था। तो मैंने उनको बोला था कि सर आज मेरे को जो एल-एन-टी है वो 1900 के लेवल दिखा देगा। और मैंने पूरा रीज़न बताया था उसका कि क्यूएम कैसे बन रहा है और कहाँ पर हमारा ज़ोन बन रहा है। ये इस ज़ोन तक आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जब मैंने उसका रिव्यू उस ग्रुप में पूछा कि मैंने देखो ये ग्रुप में बताया था आपको, तो पहली बात तो उन्होंने ही मुझे उसका कोई अपडेट नहीं दिया। सेकंड थिंग वहाँ के एडमिन ने मुझे ब्लॉक कर दिया और कह रहे कि जो आपका यूज़र्स है आप उन्हें फ़ॉलो करो। आप उनको लेके एक नया ग्रुप बना लो। अरे भाई मेरे को कोई ग्रुप-व्रुप नहीं बनाना। मेरे पास अपना काम करना बहुत है। मेरे को अच्छी ट्रेडिंग आती है और अच्छी मेरे को बनाना होता है बन जाता है। मैंने कुछ चीज़ फ्री में दी थी और उसका लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए सिर्फ़ टैग किया था। पर पता नहीं आजकल लोगों को, मतलब या तो मैं फ्री में दे रहा हूँ शायद वो प्रॉब्लम लग रही है, या जो चीज़ वैल्यूएबल थिंग मैं दे रहा हूँ वो कोई दिल देना नहीं चाहता। दुकानें बंद हो जाएँगी, बहुत चीज़ें बंद हो जाएँगी। तो मुझे नहीं समझ आया कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या नहीं थी। एनी हाउ वो एक सेकेंडरी इश्यू है। तो ये तो था आज हमारा जो बैंक निफ्टी में हो गया। और अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जो हमारा एक लॉस लगा। और कई लोगों ने बैड वर्ड्स भी यूज़ करे कि ये है, वो है। तो भाई पहले तो मैं आप सबको क्लियर कर दूँ, मैं जो भी चीज़ दे रहा हूँ भाई वो 100% काम नहीं करेगी, ठीक है? मैं भी एक आम इंसान हूँ आप लोगों की तरह, वो 100% काम नहीं करती कोई भी चीज़। तो आपको लेकिन इतना है कि आपको आपका एग्ज़िट पॉइंट पता होगा। जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको एग्ज़िट पॉइंट पता होगा। अब ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, जो हमारे लेवल थे वो 111 और 94 थे। ये 2 लेवल थे। तो एक उससे ऊपर वाला भी एक लेवल था, लेकिन मैंने आपको पिछली बार जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तभी बोला था कि पिछले 2 जो जो मतलब मैंने पहले 3 लेवल दे रखे थे बाई के, तो हमेशा मैं बोलता हूँ, उस समय मैंने बोला था आपको कि दूसरे और तीसरे
इन लेवल्स पे ही बाइंग करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आपके स्टॉप लॉस के बहुत पास होंगे। तो यहाँ आपका 84 का स्टॉप लॉस था। तो अगर आपने यहाँ पर 95, 111 और 94, मैं इसका मिड पॉइंट भी अगर निकाल दूं तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 98 या 100 रुपीज आएगा। तो यहाँ कहीं पर भी किसी ने बाय करा तो उसके बाद ये 127 का हाई लगाया था। तो यहाँ आपके 20% का जो टारगेट होता है हमारा, वो अचीव हो गया था। हाँ, लेकिन मेरी शीट में उस समय टारगेट 154 का था। तो उस वजह से वो स्टॉप लॉस लोगों का ट्रिगर हो गया। नहीं तो यहाँ पर अगर जिसने भी बाइंग करी थी उसको तो 20% हाथों हाथ मिल गया था। जैसे उसने यहाँ बाय करा होगा 100 127 पे, वहां से जंप मार के वो 127 आ गया था। मतलब 100 पे, 95 पे, 98 पे जिसने भी बाय करा था वो 20% तो उसको मिल गए थे। तो इसीलिए आज मैंने थोड़ा टारगेट्स में चेंजेस करे हैं, और जिससे कि लॉस के चांस थोड़े कम हो जाए, तो मैंने टारगेट को अब उस हिसाब से उसमें चेंजेस किए हैं, ताकि कोई इश्यू ना आए किसी के साथ, मतलब कोई ऐसा लॉस एकदम से ना ले। पर अगर आप ओवरऑल देखें, मेरे से पूछे तो यार यहाँ तो 20% मिल रहा था ना आपको। तो अब ग्रीड ज्यादा थी तो कुछ कह नहीं सकते। और दूसरा, आज जो मार्केट थी वो वन वे डाउन जा रही थी। और जब मेरे जो टाइम फ्रेम थे, जो मैंने आपको टाइम साइकिल दिखाई थी अभी, वो 10-15 और 13-15 की थी। तो अगर बाई चांस आपने यहाँ लॉस कर भी दिया था, तो मेरे को 13.5 पे ही कई यूजर्स का कॉल आ गया था, सर क्या करें, सर क्या करें। तो मैंने बोल दिया था 13-15 का आप बेसिकली हाई और लो उस कैंडल का मार्क कर लीजिए। और मैंने ये कई जगह पे अपडेट भी करा था कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 5 मिनट को लीजिए, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल को आप उसके हाई और लो को आप मार्क कर लीजिए, जिस साइड का ब्रीच आउट आएगा उस साइड पे ट्रेड कर लेना। तो भाई जिसने सिर्फ ये भी पकड़ लिया होगा तो उसको ये जो छोटा सा लॉस लगा था, मैं बोलता हूँ चलो 111 से 84 रुपए, तो ये पर लगा कितना आपका 27 रुपए का स्टॉप लॉस। अगर आप कॉल पुट में नहीं सह सकते तो भाई ट्रेड मत कीजिए, मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को। ठीक है, 27 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस था, उसकी वजह से मुझे काफी कुछ मिला, आज काफी अब्यूजिव मैसेजेस भी आए, बहुत कुछ हुआ। चलो एनी हाउ, वो तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ। और अगेन मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मुझे पता है भाई। तो आप, अगर मैं कुछ नई चीज दे रहा हूँ, और मैंने कल भी बोला था कि इसे सिर्फ ऑब्जर्व करना, ट्रेड मत करना, तो लोगों ने फिर भी उसमें ट्रेड करा। और फिर अगर छोटा सा एक लॉस बन रहा है तो भाई उसको लीजिए। 3.25, मतलब ऐसा तो था नहीं कि मैंने इसके बाद कुछ दे ही नहीं रखा था आपको। आपको पूरे लेवल्स दे रखे थे बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी का पूरा प्लान दे रखा था। उस प्लान के साथ काम कर लेते तो ये तो आपको बहुत छोटी सी चीज लगती, पर लोगों ने उसका कुछ अलग वे बना दिया। चलो एनी हाउ, कोई नहीं, अब मैं डिस्क्लेमर देता हूँ। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर एनालिस्ट, and we never ever recommend any kind of buy or sell signal. This video is only and only for educational purposes. Please consult your financial advisor before any kind of investment. तो भाई मैं बिल्कुल लायबल नहीं होऊंगा, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बोला था, अभी भी ये बोल रहा हूँ, मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ, मैं आपके प्रॉफिट लॉस के लिए लायबल नहीं हूँ। मैंने सिर्फ जो चीजें मैंने फाइंड आउट करी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और वो भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। सेम डिस्क्लेमर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो उसको भी रीड कर लीजिएगा। चलिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कल क्या लग रहा है बाजार में। सॉरी, अभी इसी पे आ जाते हैं। ओके, तो कल का जो टाइम साइकिल है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी के कल जो इम्पोर्टेंट दो टाइम रहेंगे वो रहेंगे 9:55 के और 13:20 के। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी 38,077 पे ट्रेड कर रही है। कल मैंने, अगर आप लोगों को याद होगा, तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई थी, जो ऑप्शन का ट्रेड होता है, ओपन मार्केट होती है, ऑप्शन होता है, पता नहीं क्या होता है, वहां पर 35,000 का कुछ प्राइस आया हुआ था। तो जब 35,000 का प्राइस आया हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट अब नीचे ही गिरेगी, क्योंकि ये जो प्राइस लग गया ना, इसने कुछ हिंट दे दी है कि बाजार अब नीचे की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो वो चीज हुई आज मार्केट में, आपने देखा। तो ये कुछ छोटे छोटे हिंट्स आपको चार्ट अपने आप देता है, मार्केट अपने आप देता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल कल के लिए जो है, अभी 38,077 पे मार्केट ट्रेड कर रही है। नीचे का लेवल बोलूं तो 37,750 अपने माइंड में रखना, इसके नीचे जैसे ही ब्रीच आउट आएगा तो ये नीचे वाले ब्रीदर लेवल्स पे चला जाएगा। और ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हो तो 38,464 है, ये 465 अपने माइंड में रखना, इसका ब्रीच आउट करेगा तो ये ऊपर वाले वाइब्रेशन लेवल्स पे जाने की कोशिश करेगा बाजार।
तो ये पॉसिबिलिटी है, रियल टाइम पे देखेंगे, टाइम और प्राइस अगर दोनों चीजें एक जगह पे मिल रही है तो हमें सिर्फ लेवल ब्रीच आउट की वेट करनी होती है, और जैसे ही वो ब्रीच आउट हो जाता है हमारे लिए वो फटाफट वाला काम बन जाता है, मतलब वो ट्रेड बहुत अच्छा बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, जो आज हुआ है, अगर ऐसा कुछ होता है लेवल वेवल पे तो वो हमारे लिए बहुत मतलब उसकी सक्सेस रेशियो बहुत हाई हो जाती है। तो अब आ जाते हैं निफ्टी पे, निफ्टी क्या कर रहा है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो देखिए अभी निफ्टी में टाइम तो दोनों में ही सेम रहेंगे, 9:55 और 13:20 का टाइम है, वो दोनों की टाइम साइकिल सेम ही रहेगी। अभी निफ्टी एक्चुअली अपने वाइब्रेशन लेवल के ऊपर है, अगर कल गैप अप भी होता है तो हम यहाँ तक देख सकते हैं बाजार को 17,347 तक, 350 प्रिसाइसली आप अपने माइंड में रखिए। 17,350 के ऊपर अगर निफ्टी चलना शुरू होगी तो निफ्टी आपको कुछ एक नया ऊपर का हाई, मतलब अपने ऊपर वाले वाइब्रेशन लेवल्स पे जा सकती है। वहीं अगर नीचे की बात करूं, गैप अप ओपनिंग होती है तो 17,071 है ये, फिर भी आप अपने माइंड में 17,050 एक राउंड फिगर रख के चलिएगा। 17,050 के नीचे अगर ये गिरना शुरू हो गया बाजार तो ये नीचे वाले ब्रीदर लेवल्स तक जाने की कोशिश करेगा। तो अगेन ऑल आर पॉसिबिलिटीज, रियल टाइम हमें देखना है बाजार में क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो मेरा हमारा ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। अब ऑब्जर्वेशन सिस्टम में अभी जो हमारे पास अभी मैंने थोड़े से चेंजेस करे हैं, दो ही लेवल दे दिए हैं बाय के, 1 लेवल और 2 लेवल। स्टॉप लॉस यहाँ पर मिल ही रहा है आपको, और टारगेट में कुछ चेंजेस करे गए हैं, तो टारगेट भी आपको इजीली मिल जाए तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर टारगेट्स बना दिए हैं अब। तो ये कॉल और पुट आपके सामने हैं, इनको आप अपने पास ये पेंडिंग ऑर्डर सिस्टम है, इसका आप यूज कर सकते हैं। और इनिशियली मैं आप सबको यही बोलूंगा, पहले आप इसको थोड़े दिन देखिए, डायरेक्ट कोई भी ट्रेड ना करे, और ये बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, जो मैंने अपनी कुछ एक्सपेरिमेंटल थिंग से, कुछ एक्सपीरियंस से इस चीज को बनाया है। आप इसे देखिए, इसको ऑब्जर्व करिए पूरे 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, और उसके बाद जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए उसके हिसाब से फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करें। तो ये लेवल्स आप अब नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।